नमस्ते एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं एनर्जी वर्ल्ड की, मिस्टिक वर्ल्ड की, एनर्जी हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की। अगर आप भी ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आप सबने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आए। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कई साधक हैं इस साधन पर, और आपस में जुड़ जाएंगे तो हम कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं इस सृष्टि में, जहाँ पर लोग उलझे हुए हैं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परेशानियों में। हम सब अगर अगर अकेले रहकर अपने ही स्थान पर एक छोटे छोटे दीपक बन जाए तो ये पूरा पूरा जो हमारा जहान है ये कितना रोशन हो जाएगा। इस चीज को सोच करके ही मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। मगर जब कमेंट में क्वेश्चंस आए उनको देख करके मुझे लगा कि शायद अभी भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। मेडिटेशन या योग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हमारे मन में है। आज इस वीडियो में मैं उनमें से कुछ को डील करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि योग करने का केवल कोई एक तरीका ही नहीं होता है। जब हम योग की बात करते हैं, योग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दो चीजों का एक हो जाना। यहाँ पर हम कौन सी दो चीजों की बात कर रहे हैं? आत्मा और परमात्मा की, शिव और शक्ति की, या फिर हमारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड की, यिन और यांग एनर्जीज की। मतलब आप एकता की भावना अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, आप एक हो जाना चाहते हैं, आप ब्रह्म के साथ एक हो जाना चाहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है योग की, इसके लिए हमारे जो मार्ग हैं जो सजेस्ट किए गए हैं, 112 मार्ग सजेस्ट किए गए हैं। अब ये कहाँ पर बताए गए हैं, इसका जो हमें सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है वो हमें कश्मीरी शैविज्म की का एक ग्रंथ है, विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें ये 112 टाइप्स हमें बताए गए हैं। उसके अलावा नाथपंथी योग में अगर आप जाते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी ने भी यही 112 तरह के योग का जिक्र किया है, और यही आपको ओशो की वाणी में भी सुनने को मिल जाएगा। तो जब 112 तरीके के योग बताए गए हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हर एक के लिए कोई एक अलग पद्धति काम करेगी। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सब सोशल मीडिया पे जो चीजें अवेलेबल हैं हमारे लिए, हम सब उसी एक तरीके के पीछे लग गए हैं और उसी को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हानि ये हो सकती है कि शायद अभी हम शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद्धति के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम योग में अलग अलग चीजों को ट्राई करें और फिर देखें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज काम कर रही है। तो इसमें इस वीडियो में मैं सारे 112 योग पद्धतियों का तो जिक्र नहीं कर पाऊंगी, बट उसमें से जो बिगिनिंग के बहुत बेसिक है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और हायर फॉर्म्स जो है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहिए। सबसे पहले चीज ये समझिए कि योग में आप कभी भी जिद नहीं लगा सकते हैं। आप जो भी प्राप्त करेंगे वो एक गहरे प्रेम से ही प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम हमारा सबसे ऊंचा इमोशन है। जब हम किसी के प्रति प्रेम में होते हैं, चाहे वो एक स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम हो, चाहे वो माता का बच्चे के प्रति प्रेम हो, चाहे वो गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम हो, हम यहाँ पर किसी एक रिलेशन में प्रेम को नहीं देख रहे हैं, हम उस भावना को देख रहे हैं जहाँ आप खुद को भूल जाना चाहते हैं, खो देना चाहते हैं, और आप बस सामने वाले के साथ एकाकार हो जाना चाहते हैं। आपको उसकी खुशी में सब कुछ दिखाई देने लगता है, अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। जब हम इस पॉइंट तक आते हैं, जब हम परमात्मा के लिए ये पॉइंट अपने मन में फील करने लग जाएं कि हम उसी से बात करें, उसी से अपने मन की सारी चीजें बोल पाएं, उससे एक रिश्ता हम स्थापित कर पाएं और उससे इतना प्यार महसूस करें, इतना प्यार महसूस करें कि दुनिया में कुछ भी छूट जाए मगर वो ना छूटे, तो वही योग है। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चीज है ही नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी जो डिमांड है ना योग की, वो है प्रेम, परमात्मा के लिए प्रेम, जानने की जिज्ञासा, उसको पाने की जिज्ञासा। ये जिज्ञासा इतनी बड़ी हो जाए कि बस तुम्हें पाना ही है, तुम्हें ढूंढना ही है, तुम्हें देखना ही है, तो फिर वो जरूर दिखेंगे, और वो अंदर ही दिखेंगे, वो बाहर नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर हम अब स्टार्ट करते हैं। जो शुरू में बहुत बेसिक चीजें हमें बताई गई है ना योग की,
वो सारी हमारी सांस पर आधारित है। अब हमने सांस को ही क्यों चुना होगा, या हमारे पुराने जो योगी थे उन्होंने सांस के ऊपर इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि देखिए, आज आप मेडिटेशन करते हैं, आपके पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप म्यूजिक की हेल्प ले लेते हैं, आप बहुत तरह से मेडिटेशन कर पा रहे हैं। मगर जिस समय ये मेथड्स डेवलप किए जा रहे थे ना, उस समय हमारे पास में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। हम हर समय म्यूजिक को अरेंज नहीं कर सकते थे, हम ध्वनियों को अरेंज नहीं कर सकते थे, तो हमने सिर्फ वही चीजों के ऊपर फोकस किया जो हम अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल है। और इनमें से सबसे आसान चीज थी सांस, जो हमारे चाहे ना चाहे चल रही है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सोचे हम ना सोचे, सांस फिर भी चलती रहेगी। और सांस को हम प्राण वायु बोलते हैं। तो शिव और शक्ति अगर हम दो रूप मानते हैं कि परमात्मा का एक रूप शिव है और उसका जो एग्जीक्यूशन का रूप है शक्ति है, तो परमात्मा अगर शून्य है तो उस शून्य की शक्ति जो है वो सांस है। तो जब आप इस सांस को शून्य में मिला देंगे तो आप अपने आप शिव के साथ एकाकार हो जाएंगे और शिव शक्ति एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ब्रीदिंग मेथड्स हैं बिगिनिंग में, वो सब इसी प्राणवायु पर फोकस करते हैं। अब आप सांस पर किस तरह से फोकस कर सकते हैं? जब आप सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, नाक के थ्रू आपने सांस अंदर लिया, अंदर कहाँ तक आप सांस ले रहे हैं उस पॉइंट तक जाइए, फिर उस पॉइंट से जहां से सांस वापस ऊपर आ रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए। जब भी हम सांस अंदर को भरेंगे हमारी प्राण शक्ति नीचे की ओर जाएगी, और जब भी हम सांस को बाहर छोड़ेंगे हमारी प्राण शक्ति ऊपर की ओर जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कहाँ से सांस शुरू हो रही है, कहाँ पे सांस खत्म हो रही है, कहाँ पे एक सांस खत्म हुई, कहाँ दूसरी सांस शुरू हुई, केवल अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आप सांस के ऊपर ध्यान लेकर आएंगे ना, अवेयरनेस से चीजें बदलती हैं। आपकी सांस स्थिर होने लगेगी, गहरी होने लगेगी और सम होने लगेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक सांस छोटी आ रही है, एक सांस लंबी आ रही है। ये जो साइकिल्स हैं ये बड़े इवन होने शुरू हो जाएंगे और गहरी सांस आपको आनी शुरू होगी। ये पहला मेथड है। इसी का थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, या है जो सजेस्ट किया गया है कि एक सांस और दूसरी सांस के बीच में एक गैप होता है, एक साइलेंस होता है। उस साइलेंस के ऊपर आप अपना ध्यान लेकर जाइए। इंस्टेड ऑफ कि आप पूरे सांस के साइकिल को देख रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए जैसे ही सांस निकल के बाहर गई, दूसरी सांस अंदर भरने से पहले एक छोटा सा गैप क्रिएट होगा। उस गैप में आपको खो जाना है, उस शून्यता में आपको खो जाना है। मगर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब सांस आप अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, उस समय अगर आप फोकस लूज कर देंगे तो आप वो गैप भी मिस कर जाएंगे जिस गैप के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। सांस का ही तीसरा वेरिएशन है कि अब यहाँ पर आप चक्र के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और उसका गैप, तीनों चीजों के साइकिल को देख रहे हैं। आपने एक बार सांस अंदर लिया, फिर उसके बाद में सांस कहाँ से मुड़ रहा है, कौन सी जगह से आपका सांस वापस बाहर की ओर मुड़ा, उस गैप को भी आप इंक्लूड कर लेंगे साइकिल में। और फिर इस गैप के ऊपर लगातार इस चक्र के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे। ये आपका एक और मेथड आता है जो कि सांस से ही रिलेटेड है। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सांस को आपको जबरदस्ती रोकना नहीं है, कि जब आप उसके गैप्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको जबरदस्ती सांस को नहीं रोकना है। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा तो आपकी सांस जो है वो उसमें आप खुद ही देखेंगे कि गहराई भी बढ़ेगी, समता बढ़ेगी और ये गैप भी बढ़ने लग जाएगा। तो आपको इनिशियली जबरदस्ती नहीं करनी है। मैं बारी बारी आपको एम्फसाइज करके बता रही हूँ कि योग का सबसे बड़ा नियम है, आपको कोई जिद नहीं लगानी है, आपको केवल सरेंडर करना है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। अगर आप जल्दी जल्दी अचीव करने के चक्कर में बहुत ज्यादा खुद को एक्सर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट सही मिलने की जगह गलत मिल जाएंगे, और हो सकता है आप अपनी बॉडी को फिजिकली, इमोशनली या एनर्जी लेवल पर हार्म कर दें। तो इसीलिए हमको जल्दी के पीछे नहीं भागना है, हमको अच्छे रिजल्ट्स के लिए काम करना है। इसके बाद में हम एक और प्रक्रिया कर सकते हैं जिसमें अब हम सांस के ऊपर तो ध्यान रखेंगे ही, मगर आंखें बंद करके
हम धीरे धीरे अपनी सांस को धीमा करेंगे, उसकी गति को धीमा धीमा करेंगे। हम जो नॉर्मल समय में हम जो सांस लेते हैं वो बेसिकली हम 1 मिनट में 15 साइकिल्स जो है वो ले लेते हैं, मतलब एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला करके एक साइकिल बनता है। तो हम लगभग 15 बार ये पूरा चक्र कंप्लीट कर लेते हैं 1 मिनट में, मगर इसको धीरे 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 हमें स्लो करना है। जैसे जैसे हम इसको स्लो करते जाते हैं, धीमा करते जाते हैं, तो हमारी अवेयरनेस बढ़नी शुरू होती है। हमारे अंदर जैसे एक शांति का एक सागर जो है वो लहराने लगता है। आप वैसे भी देखेंगे तो जब आपकी सांस धीमी होती है तो आप नेचुरली पीसफुल फील करते हो। अगर आप कभी गुस्से में हो, आप किसी एंजाइटी में हो, तो आपकी सांस तेजी से चलने लगती है। इसका मतलब सांस का सीधा संबंध आपके स्टेट ऑफ माइंड से है। अगर आपकी सांस तेज चल रही है, इसका मतलब आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अगर आपकी सांस धीमी हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी बड़ी कंट्रोल्ड है। और जितना जितना हम अपनी सांस को स्लो कर लेंगे, उतनी हमारी आयु भी बढ़ती है। एनिमल्स में भी आप देख लीजिए, जैसे जो डॉग्स हैं वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं और उनका जीवन जो स्पैन होता है वो कम होता है, जबकि जो टॉर्टॉइज होते हैं, कछुए होते हैं, वो बहुत धीमी सांस लेते हैं और उनकी आयु बहुत लंबी होती है, 150 साल तक की भी उनकी आयु होती है। तो मेडिटेशन में ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी ब्रेथ को स्लो डाउन करना है। इसके बाद में आता है हमारा सबसे पॉपुलर वाला जो मेडिटेशन आजकल आप हर जगह पाएंगे, चक्रा मेडिटेशन। तो चक्रा मेडिटेशन में हम कुंडलिनी को विजुअलाइज करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है विजुअलाइजेशन, जो अपने आप में एक पूरा एक टॉपिक है अलग से डिस्कशन के लिए। विजुअलाइजेशन पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि शुरू में अगर हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो हमें केवल उसे महसूस करना है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी सोचिए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का नक्शा आंखें बंद करके सोचिए, पूरा नक्शा आपकी आंखों में आ जाएगा। आपके मानसिक जो आपका एक मनस पटल है उस पर उभर आएगा। तो यही तो विजुअलाइजेशन है। तो क्योंकि हमने जिस चीज को देखा नहीं है उसको हमें विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम चक्र, एनर्जी, इन सब चीजों में थोड़े से पजल हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो योग गुरु रहे हैं उन्होंने इनको कमल की पंखुड़ियों के साथ में मिलाकर हमें समझाया है कि देखने में ऐसा लगता है, इसका आकार ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, ताकि जब तक हम उसको देख ना पाए कम से कम उसकी कल्पना तो कर पाए। तो जब आप चक्रों के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो आपको एक एक चक्र के ऊपर ध्यान लगाना है। चक्रों के ऊपर हम पहले ही पूरी एक सीरीज यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपसे वो मिस हो गया है तो आप उसमें सारे चक्रों के बारे में जान सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये सोचना है कि एक सफेद रोशनी मूलाधार चक्र से शुरू होकर हर एक चक्र से होती हुई, ये बेसिकली सुषुम्ना नाड़ी है हमारी, ठीक है। तो इस सुषुम्ना नाड़ी का जो रास्ता है इन सारे चक्रों से होते हुए ऊपर सहस्रार चक्र तक आता हुआ, आप उसे विजुअलाइज करिए। हर चक्र पर कुछ कुछ समय लगाइए और ऊपर जब आप सहस्रार तक पहुंच जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छी शांत स्थिति का अनुभव होगा। मैं फिर हर बार आपको याद दिला रही हूँ कि ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको संयम रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज संयम ही है। इसी का वेरिएशन हम एक और कर सकते हैं, जिसमें हम सुषुम्ना नाड़ी को एक कमल के धागे के रेशे के समान हम देखें और उस रेशे के ऊपर हम ध्यान लगाएं, जिसमें हम चक्रों को ना देखें, केवल हम ये सोचें कि मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक पाइप सा जा रहा है जिसमें सफेद रोशनी जो है वो बह रही है और हमारा पूरा ध्यान उसी के ऊपर है। हम इसको एक कॉन्टिन्यूअस एक पानी के पाइप की तरह भी देख सकते हैं, या हम इसमें ये समझ सकते हैं जैसे एक बिजली कौंधती है और फिर रुक जाती है। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे मूलाधार से एक इम्पल्स चला और ऊपर पहुंचा सहस्रार तक, फिर वहां पे जाके शांत हो गया। ऐसे ही फिर दोबारा एक और नीचे से एक फ्लैश सा उठा, लाइट की एक चकाचौंध सी उठी और ऊपर तक गई और सहस्रार में जाके वो लीन हो गई। तो ये आपके इसके वेरिएशंस हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपका हृदय भी शुद्ध होता जाएगा और आपके अंदर एक बहुत ही संतुष्टता का, प्रेम का भाव आता जाएगा और आपकी ये प्रैक्टिसेस और भी आसान होती जाएंगी।
इसके अलावा ओम का उच्चारण हमने बहुत बार सुना है, मेडिटेशन में किया जाता है। ओम के उच्चारण के अलावा भी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम तो हिंदू धर्म के नहीं हैं, हम ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते। जो बात है वो शब्द की नहीं है केवल, या एक अक्षर की नहीं है। बात यह है कि आपको किसी चीज पे कंसंट्रेट करना है। योग करने के लिए आपका कंसंट्रेशन होना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी भाषा बोलते हैं ना, आप उसके वॉवल्स ले लीजिए। वॉवल्स सबसे ज्यादा सटल साउंड होती है, तो आप वॉवल्स ले लीजिए। जैसे अगर हिंदी की मैं बात करूं तो आ ई ये सारे हमारे वॉवल्स हैं। इंग्लिश में ए ओ आई ये वॉवल्स हैं। आप जिस भाषा में आप करना चाहें, पहले आप आंखें बंद करके उसका आकार देखिए, ठीक है। अपने मन में उसके आकार को उजागर कीजिए। फिर उसके बाद उसकी ध्वनि को ऊंचा बोलिए, लाउडली बोलिए, ठीक है। जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उसको लाउडली बोलना है, ऊंची आवाज में। जब आप ऊंची आवाज में उसको बोल रहे हैं तो उससे कुछ आपके शरीर में कंपन आती है, वाइब्रेशन आती है, उस पे आपको फोकस करना है। और फिर उस वाइब्रेशन के बाद जो शांति बनती है उस पर आपको ध्यान लगाना है। तो इसकी 4 स्टेजेस हो गई। पहले आपको वॉवल को ऑब्जर्व करना है, फिर आपको उसकी साउंड क्रिएट करनी है, फिर उस साउंड की वाइब्रेशन पे ध्यान लगाना है, और फिर उस वाइब्रेशन के बाद जो शांति है उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। और जब आप धीरे धीरे इस ध्यान में खोते जाएंगे तो आप धीरे धीरे शिव का रूप होते जाएंगे, क्योंकि आप शांत होते चले जाएंगे, आप चाहें या ना चाहें। इसके बाद में हमारा जो मेथड है वो सबसे पॉपुलर है आजकल, जो तीसरा नेत्र, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, उस पे ध्यान लगाना। आज्ञा चक्र पे सीधा ध्यान लगाना कठिन होता है, क्योंकि आज्ञा चक्र बहुत पावरफुल जगह है। अगर हम अपनी एनर्जी सेंटर्स की बात करें, क्योंकि ये पाइनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है और सेंसिटिव पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना मुश्किल होता है। आप एक चीज को ध्यान देंगे कि जब आप सोचते हैं ना, तो आपकी आंखें मूव करती हैं। आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे घूमती हैं। तो आंखों की एक्टिविटी दिमाग के साथ कनेक्टेड है। जब भी आपकी थॉट्स ज्यादा तेज चलेंगी तो आंखों की पुतलियां भी चलेंगी। तो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते समय हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आंखों को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने बाहरी जितने भी हमारे डिस्ट्रैक्शन है उसको काट दिया, और अब हम आंखों को अंदर की तरफ डायरेक्ट करेंगे। हम दोनों आंखों को सेंटर में लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारी पुतलियों का मूवमेंट रुके। और जब पुतलियों का मूवमेंट रुकेगा तो अपने आप ही हमारा थॉट प्रोसेस कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब हम बेमतलब की थॉट्स को क्रिएट करना बंद करते हैं, अपने आप शांति का उदय होने लगता है। मगर कई लोग इसको फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं कि आज तो सारा ध्यान लेकर आएंगे आज्ञा चक्र पे, और फिर होता है भयानक सरदर्द, और वो उससे हमें डिस्करेजमेंट हो जाती है। फिर हमें लगता है नहीं भाई, मैं तो ध्यान कर ही नहीं सकता, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है, क्योंकि आप फिर जिद कर रहे हैं। आपको जिद करना ही नहीं है, धीरे धीरे ध्यान को लेकर आना है आपको आज्ञा चक्र के ऊपर। और जब आप पहले 1 मिनट लाइए, आधा मिनट लाइए, उससे भी कम लाइए, और फिर आंखों को रिलैक्स हो जाने दीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आंखों की मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी, और अंदर का जो ये डार्क हमें जो अंधेरा दिखता है ना, उसमें आपको ब्लू या व्हाइट कलर के फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे चमक सी दिखाई देनी शुरू होती है। और वो चमक आते ही आपको एक पीस का अनुभव होना शुरू हो जाता है। वो बिगिनिंग है। उसके आगे अगर फिर पाइनियल ग्लैंड एक्टिव होगा तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देनी भी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा ध्यान का प्रकार है। कुछ लोगों ने बोला था हम आंख बंद नहीं कर पाते, हमें आंख बंद करके बेचैनी होती है। तो हमारी ध्यान पद्धतियों में उनका भी ध्यान रखा गया है। आप आंखें खोलकर भी ध्यान लगा सकते हैं, जिसमें से त्राटक सबसे इम्पोर्टेंट है। एक दिया जलाइए अपने सामने, या एक मोमबत्ती जलाइए, उसकी लौ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। वो आंखों की रोशनी तो बढ़ाएगा ही, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा। शुरू में आंखों से पानी जरूर आएगा, क्योंकि हमें एक जगह पर लगातार देखने की आदत नहीं होती है, और ये अंधेरे कमरे में करना है आपको। आंखें खुली रखनी है, मगर रोशनी का सोर्स केवल एक होना चाहिए, मोमबत्ती हो चाहे वो दिया हो। आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ओके। और हो सके तो हवा ना चले, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर पंखा चल रहा होगा या कोई खिड़की खुली होगी तो लौ हिलेगी और आपका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो ये बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खुली आंखों के साथ। अगर ये भी संभावना नहीं है तो हमारे पास में 2 और मेथड्स हैं। आप एक कोई डॉट लगा सकते हैं दीवार पे,
या आप कोई अपने इष्ट हैं उनका चित्र लगा सकते हैं। कोई भी देवी देवता, कोई भी आपके गुरु हो जिन्हें देख करके आपको आनंद का अनुभव हो, आप उनकी आंखों के बीच, उनके फोरहेड में जो हमारा ये भूमध्य वाला भाग है, उस पर आप अपना ध्यान लेकर जाइए, जैसे आप आंखों से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। ये भी ध्यान का एक प्रकार है, क्योंकि बात तो कंसंट्रेशन से ही है ना। जब आप यहाँ वहां का सारा अपना ध्यान इकट्ठा एक जगह पर ले आएंगे तो आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें खुली आंखों के साथ में एक और जो ध्यान बताया गया है वो मोर पंख के ऊपर बताया गया है कि मोर पंख में 5 कलर होते हैं। जो सेंटर से लेकर आप देखेंगे तो 5 कलर हमें दिखाई देते हैं, और इन पांचों पर एक एक करके आपको ध्यान लेकर जाना है। और ये 5 सेंसेस का प्रतीक है हमारे, जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सुनना, देखना, फील करना, इन सब के ऊपर जो है ये आधारित हैं। तो जब आप एक एक के ऊपर ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे उनके बीच का डिफरेंस खत्म होने लगेगा। आपको जब लगातार आंखें खोल के आप उसको देखते रहेंगे तो उनकी बाउंड्रीज ब्लर होने लगेंगी, और थोड़े टाइम में आपको उनके कलर्स ठीक से समझ में नहीं आएंगे। जब आप उसके कलर्स में खोते चले जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जब आपका ब्रेन इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, आपका दिमाग कहीं भाग कर नहीं जाएगा, मगर आपका दिमाग स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब दिमाग को ना कुछ चारा चाहिए चरने के लिए, और वो आप दे नहीं रहे हो। आप तो कंसंट्रेट कर रहे हो एक ही जगह पर, अब दिमाग तो बोर हो गया देखते देखते, और जब भी बोर हो गया वो तो हमारा काम हो गया। जैसे ही दिमाग सोने वाली स्थिति में आता है, हम मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर जाते हैं, है ना। तो ये तो अब इससे ज्यादा हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज इतने ही मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। अब मैं लेती हूँ वो प्रश्न जो मेरे से कमेंट में बहुत सारे जो लोगों ने पूछे हैं। पहला एक प्रश्न आया कि क्या हम मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इसमें हमारे कोई कर्म कांड से कुछ रिलेटेड नहीं है। आप नहाए या बिना नहाए इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में, रात में, जिस समय भी आपके पास में टाइम हो आप वो प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद को एक्सक्यूज मत दीजिए कि मेरे पास सुबह समय नहीं होता, मेरे पास रात को समय नहीं होता, शाम को समय नहीं होता, या अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहा नहीं पाया। कुछ एक्सक्यूज मत दीजिए खुद को। जब समय मिले बैठ जाइए परमात्मा से बात करने। आपका जो सबसे फेवरेट पर्सन होता है उससे बात करने के लिए कोई आप टाइम देखते हैं? आप दिन में रात में कभी भी बात करते हैं ना, तो फिर भगवान तो आपका सबसे फेवरेट पर्सन है ना, उससे बात करने के लिए बहाने क्यों ढूंढते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें कोई बहाना नहीं बनाना। जब टाइम मिले बैठ जाओ उसके साथ में, वो अपने आप देखेगा, वो अपने आप संभालेगा। अगर कहीं गलती हो रही है वो खुद हमें देखना कोई ना कोई हिंट दे देगा और हम ठीक हो जाएंगे, हम अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। एक प्रश्न आया कि हम एज के कारण हम घुटने नहीं मोड़ सकते हैं, या कोई सर्जरी के कारण हम बैठ नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, अगेन कोई एक्सक्यूज नहीं। लेट सकते हैं ना, लेटे लेटे ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान करना है हमें। हम यहाँ पर एक बहुत बड़े मिशन के तहत आए हैं, ऐसे ही नहीं मिला ये मानव जीवन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ खाने कमाने में खत्म कर दिया ना तो लास्ट में बहुत दिल दुख जाएगा। जब अंत आएगा तब लगेगा कि बहुत कुछ कर सकते थे, सब कुछ खो दिया। तो कोई बहाना नहीं। बीमार हो लेटे लेटे करो, नहीं उठ सकते हो लेटे लेटे करो। योग ही तो करना है, उसको ध्यान ही तो करना है। ठीक है, तो हम इसको एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक चीज हुई। फिर कुछ प्रैक्टिस करते समय भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि शरीर का कांपना। हाँ, ये मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया। शरीर इतना ज्यादा कांपता है, सर घूमने लगता है अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस चीज को। तो ये क्यों हो रहा है, इससे भी ज्यादा डर जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप फिजिकल लेवल पर अभी क्लीन नहीं हुई आपकी बॉडी। हाँ, आपका हो सकता है कि वसा की मात्रा ज्यादा हो, या बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन कर रहे हैं, क्योंकि योग से भी शरीर में एनर्जी आ रही है, और आप फूड भी ऐसा ले रहे हो जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला है, तो उसमें एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो कंज्यूम नहीं हो पा रही है। तो वो क्या करेगी, आपके शरीर में घर्षण पैदा करेगी, कंपन पैदा करेगी, और आपके हाथ पैर जो है अपने आप हिलने लगेंगे, कांपने लगेंगे, सर घूमने लगेगा, क्योंकि एनर्जी का फोर्स पड़ रहा है आपके ऊपर। मगर कहीं ब्लॉकेज है। हमारी जो 3 नाड़ियां होती हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां ही सबसे इम्पोर्टेंट है योग के लिए। और इसीलिए नाड़ी शोधन को पहले बताया जाता है कि आप नाड़ी शोधन कीजिए, जिसमें ब्रीदिंग प्राणायाम है हमारे कुछ,
उन प्राणायाम्स को आप करें, आप हल्का-फुल्का योगा करें, जिससे आपकी बॉडी के कुछ ब्लॉकेजेस खुल जाएँगे। जो जोड़ होते हैं उनमें हमारी एनर्जी बड़ी स्टक होती है ना? कमर के निचले भाग में हमारी एनर्जी बड़ी स्टक होती है। तो वो सारी एनर्जी के ब्लॉकेजेस फिज़िकल लेवल पर खुलेंगे, तो हमारी एनर्जी को ऊपर उठने में सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। नहीं तो क्या होता है ना, आप अपने जो क्या बोलते हैं उसको, प्राण जो शरीर है उसके ऊपर तो आप काम कर रहे हो, मगर वो प्राण शरीर भी तो बंधा हुआ है ना इस फिजिकल शरीर पे। तो इस फिजिकल शरीर को भी आपको उतना ही एम्पावर करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप ऐसी चीजें फेस कर रहे हो तो इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, आपकी शक्ति ऊपर उठ रही है, मगर वो शक्ति चैनलाइज नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा गैप ले लो, 1-2 दिन ब्रेक ले लो, 1-2 दिन अपने प्राणायाम के ऊपर फोकस करो, ठीक है? मेडिटेशन आधा घंटा कर रहे हो तो 10 मिनट करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो ताकि वो एनर्जी चैनलाइज हो सके। थोड़ी देर नंगे पैर जमीन पर घूम लो ताकि वो एनर्जी जमीन एब्जॉर्ब कर सके। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में ऊपर रख के पूरी प्रकृति को आशीर्वाद दो, क्योंकि आपके पास इस समय बहुत एनर्जी आ गई है, तभी तो आपका शरीर मूव कर रहा है ना। तो सारी सृष्टि को आशीर्वाद दो, आपके थ्रू वो एनर्जी सब जगह फैलेगी, सबको शांति प्रदान करेगी, सबको शक्ति प्रदान करेगी। तो कितना बड़ा काम आप कर दोगे सृष्टि के लिए। तो आई होप कि हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है इस वीडियो में, और इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एनर्जी के, ब्रेन के कितने एनर्जी फॉर्म्स होते हैं, कितने वेव्स होते हैं, वो भी बताऊंगी। और बाकी जो हमारे और मेथड्स हैं मेडिटेशन के, पूरे 112 तो शायद मैं आपके पास साथ इकट्ठे ना डिस्कस कर पाऊँ, बट टुकड़ों में वीडियोस बना बना के जितने अच्छे मेथड्स मुझे लगेंगे जो हम सबके लिए, कॉमन साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो योगी है ना, उनको तो बहुत सपोर्ट मिलता है, वो किसी एक आश्रम में है, उनके पास पूरा माहौल है, मगर जो हम गृहस्थ में होते हैं हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमें नौकरी भी करनी है, हमें बच्चों को भी देखना है, हमें दुनियादारी भी निभानी है, तो हमारे पास बहुत सारा काम भी है करने को। मगर उस काम के साथ साथ हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हम आगे के अपने रास्ते भी ठीक कर रहे हैं, तो हम तो अपने आप में ही बहुत महान हो गए, है ना। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ, खुद परिवार में हूँ, मैं समझती हूँ कि कैसी कैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, मगर जो मन में एक टीस होती है ना कि नहीं प्रभु तुम्हें जानना ही है, तुमको मिलना ही है, बस वो प्यार जब आ जाता है तो फिर और कुछ दिखता नहीं है। तो बस वही प्यार हम सबको जगा कर रखना है खुद में, फिर आएंगी थोड़ी समस्याएं, मिल करके हल कर लेंगे और सब मिल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक कीप मैनिफेस्टिंग।